लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है। फ्लैग मार्च भी किया गया है और इसे लेकर चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। एसडीएम और एएसपी ने पुलिस और पीएसी और साथ ही साथ आरआरएफ फोर्स के साथ मस्जिद क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी संभल से है। बता दें आपको, संभल में आज चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात है और विवादित जामा मस्जिद के पास 8 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर कब्रिस्तान बनाई गई है और जिसकी आज पैमाइश होनी है। इसको लेकर शहर भर में प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और लगातार हम पल पल का अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है और ये पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल उत्तर प्रदेश का संभल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और शहर के हर गली, हर चौराहे पर आरपीएफ से लेकर पीएसी के जवानों को उतार दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। दरअसल आरोप है कि विवादित जमा मस्जिद से सटे करीब 8 बीघा जमीन जो है वो उस पर कब्जा कर लिया गया है और कब्जा कर कब्रिस्तान बनाया गया है और जिसकी आज पैमाइश की जाएगी, जिससे असली सच सामने आ सकेगा कि इस पूरे मामले को लेकर सच क्या है। प्रशासन ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके कब्रिस्तान ही नहीं बल्कि कई मकान और दुकानें भी बना ली गई है और इसी को लेकर अब पैमाइश शुरू हो गई है। इसी को लेकर आज जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से पैमाइश कराई जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। संभल कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू हो गई है। तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम पैमाइश कर रही है और पूरे इलाके में जो है पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। यूपी के संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात है। विवादित जमा मस्जिद के पास कुछ जमीन है जो सरकारी जमीन है, उन पर कब्जा कर कब्रिस्तान बनाई गई है जिसकी आज पैमाइश होनी है और अब पैमाइश शुरू हो गई है। जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू हो गई है। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की जांच हो रही है और जांच के बाद स्पष्ट पता चलेगा कि क्या स्थिति है और क्या सच्चाई है। इसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए हैं। चूंकि आरोप है कि विवादित जामा मस्जिद से सटे करीब कुछ बीघा सरकारी जमीन है जिस पर कब्जा कर कब्रिस्तान बनाया गया और इसको लेकर पैमाइश शुरू हो गई है। हरिहर मंदिर ऑब्लिक स्पेशाई जामा मस्जिद के बगल में कब्रिस्तान की भूमि है। उसकी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा एक टीम गठित की गई है और आज इसकी नापजोख होनी है। उस पैमाइश के दौरान हम लोगों के द्वारा जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। 8 थानों की फोर्स जो है इसमें डिप्लॉय की गई है। 8 थाना प्रभारी हैं या प्रभारी निरीक्षक स्तर के अधिकारी लगे हैं और इंस्पेक्टर रैंक के 5 अधिकारी। इसके अतिरिक्त पीएसी की एक कंपनी और आरआरएफ की टीम जो है वो भी हमारे साथ इस समय एक्टिव है। एलआईयू की टीम और हमारे जो स्थानीय चौकी इंचार्ज हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील होकर संवाद स्थापित किए हुए हैं जनसामान्य से और पूरी और उत्तर प्रदेश का संभल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। बता दें आपको, शहर के हर गली, हर चौराहे पर आरपीएफ से लेकर पीएसी के जवानों को उतार दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। चूंकि विवादित जामा मस्जिद से सटे करीब कुछ बीघा सरकारी जमीन है जिस पर कब्जा कर कब्रिस्तान बना लिया गया है और इसकी आज पैमाइश की जा रही है। इससे बता दें आपको कि सच क्या है वो सामने आएगा जब जांच होगा तो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फिरोज आलम संभल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं फिरोज का। फिरोज, जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की पैमाइश शुरू हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है, डिटेल्स में हमारे दर्शकों तक साझा करें। हम आपको बताते हैं जिस तरीके से संभल अपने आप में एक चर्चाओं में है, जिस तरीके से 2024 में शाही जामा मस्जिद जो कि विवादित मामला चल रहा है और उसको लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था, बड़ा झगड़ा हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी। उसी क्रम में लगातार पुलिस प्रशासन, जिला अधिकारी सही, चाहे पुलिस अधीक्षक सही, पूरी निगरानी रखे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे से, ड्रोन से
और वहीं ये मामला जो सामने आया है कब्रिस्तान पर अवैध तरीके से कब्जा करने का, उसकी जब शिकायत की गई जिला प्रशासन से, तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर आरआरएफ के जवान सहित पीएसी और 8 थानों की पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से और ड्रोन से पूरी निगरानी की जा रही है। तहसीलदार, एसडीएम सहित करीब प्रशासनिक अधिकारियों की कई टीमें वहां मौके पर पहुंची हुई हैं और कब्रिस्तान कितना है कितना नहीं है उसकी पूरी तहकीकात कर रही है। किन लोगों ने कब्जा कर रखा है उसकी भी पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। अब देखते हैं आगे किस तरीके से क्या होता है, क्या चीज सामने आती है। लेकिन फिलहाल संबल जो है वो एक अपने आप में चर्चाओं में है, क्योंकि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी पूरी तरीके से संबल के ऊपर निगाह बनी हुई है। जी देखिए फिरोज, क्या इस जमीन को लेकर पहले कभी आपत्ति या शिकायत दर्ज करवाई गई थी? ये जमीन जो यहाँ पर जो जामा मस्जिद है ये कब से है? जामा मस्जिद के पास ये जो कब्रिस्तान है वो कब से है? इसको लेकर कोई रिकॉर्ड, कोई दस्तावेज वगैरह है? देखिए, आपको बता देता हूँ और साथ ही अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जो संबल की शहीद जामा मस्जिद का मामला जो है वो काफी समय से विवादित चल रहा है और विवाद पैदा लगातार है और पुलिस प्रशासन इस पर पूरी निगाह बनाए हुए है। जिस तरीके से मामला कब्रिस्तान का आता है तो कब्रिस्तान के जो जस्ट पीछे एरिया है और कब्रिस्तान की जो जगह है और मस्जिद का पीछे का एरिया है, वहां जो दुकानें हैं उस पर लगातार प्रशासन के द्वारा भी नोटिस दिए गए हैं। साथ ही ये प्रकरण जो कब्रिस्तान का सामने आया है इसकी पूरी तरीके से अब वहां जो प्रशासन की और पुलिस की टीमें पहुंची हैं, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं और एसडीएम तहसीलदार की देखरेख में कब्रिस्तान की नापतोल की जाएगी। चूंकि फिरोज देखिए, अगर ये जमीन सरकारी थी तो इतने सालों तक अवैध कब्जे कर इस पर जो है कब्रिस्तान थी, तो इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? देखिए, ये प्रशासन की अपनी कार्रवाई, क्योंकि ये मामला जो है शहीद जामा मस्जिद का मामला कोर्ट में चल रहा है। अब जो कब्रिस्तान का मामला आया है ये कहीं ना कहीं किसी की शिकायत की गई है। अब इसको अभी खुलासा नहीं किया गया है कि किस लोगों ने शिकायत की है, क्या है, लेकिन फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक टीमें हैं, जो टीमें बनाई गई हैं, वो अब कब्रिस्तान की पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है कि कितनी इसकी भूमि है, क्या है और किन लोगों ने कब्जा किया है। अगर कब्जा किया है तो पुलिस प्रशासन हो सकता है कि वहां खाली कराए। चूंकि देखिए लगातार जांच हो रहा है पूरे मामले को लेकर और अब पैमाइश भी शुरू हो गई है, लेकिन अगर ये अवैध साबित होता है तो इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, आगे क्या प्रोसेस होगा? देखिए, जिस तरीके से, क्योंकि पुलिस प्रशासन किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता, खास तौर से पुलिस का पूरा एक्शन है। 8 थानों की पुलिस वहां मौजूद है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती गई है। पुलिस की पूरी तरीके से निगाह है, यहाँ तक कि ड्रोन से पूरी निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं उस पर पूरी तरीके से निगाह पुलिस अपनी बनाई हुई है। साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ की जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर राजेंद्र पेशिया, वो पूरी तरीके से इस पर निगाह बनाए। चलिए एक बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जान लेते हैं, चूंकि भारी संख्या में वहां पर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे पर किस तरह का व्यवस्था किया गया है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यापक इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को कहीं भी सैन न लगे, कोई चूक ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ वहां पर पूरी निगरानी कर रहा है। 8 थानों की पुलिस फोर्स है, पीएसी है, आरआरएफ के जवान हैं और इसके अलावा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से पूरी निगरानी, चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है। साथ ही पुलिस के द्वारा वहां पर फ्लैग मार्च भी किया गया है और लगातार फ्लैग मार्च वहां चलता है, क्योंकि अब पुलिस प्रशासन किसी तरीके की कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। साथ ही जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई का साफ साफ कहना है, अगर कोई भी दंगा करेगा, कोई आगजनी करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जी देखिए, वहां पर स्थानीय लोग भी होते हैं, तो स्थानीय लोग का इस पूरे मामले को लेकर क्या दावा है कि क्या ये पहले से रिकॉर्ड है या फिर ऐसे ही ये अवैध है? स्थानीय लोगों का भी जो राय होता है वो भी जानना बेहद जरूरी होता है। फिरोज, देखिए, स्थानीय लोगों से बात करने की वहाँ हर आदमी, हर पत्रकार कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पर बोलने से थोड़े लोग कतरा रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। बाकी कुछ लोगों का यही दावा है कि जो कब्रिस्तान की जो जमीन है उस पर कहीं ना कहीं कब्जा किया। ये कब्रिस्तान कब से वहां पर है?
कब्रिस्तान का तो एक निश्चित मतलब समय अभी नहीं कह सकते, लेकिन काफी पुराना कब्रिस्तान बताया जाता है। और इसको लेकर अब तक क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई थी? कब्रिस्तान को लेकर अभी फिलहाल जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की नजर में जब ये शिकायत आई है, तो उसके बाद से टीम गठित कर इस पर नाप तोल की कार्रवाई आज हो रही है। चलिए ठीक है फिरोज, इस पूरे खबर पर नजर